लेट्स स्टार्ट विद द काफका टॉपिक्स टुडे। ठीक है, ये क्या है एंड क्यों यूज़ करते हैं एंड ऑल, विल गो थ्रू एवरीथिंग। ठीक है, लेट्स कंप्लीटली फॉरगेट एवरीथिंग वी डिस्कस्ड फॉर अ मोमेंट एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, द बिगेस्ट रीज़न काफका फील्स कन्फ्यूजिंग, अच्छा ये सब छोड़ दो। ठीक है, वाई डू वी इवन नीड काफका? इमेजिन यू हैव एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन, व्हेन अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर। ठीक है, आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं अपन, तो कस्टमर टू ऑर्डर सर्विस आता है। ठीक है, एंड द ऑर्डर सर्विस माइट नीड टू टेल सेवरल अदर सर्विसेज। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं तो पेमेंट सर्विस को भी जाता है, इन्वेंट्री सर्विस को भी जाता है, चेक करने के लिए कि ऑर्डर है कि नहीं, मतलब इन्वेंट्री में है कि नहीं क्वांटिटी, एंड देन नोटिफिकेशन सर्विस को जाता है, एनालिटिक्स सर्विस को जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब ये जो है वो कितने बार, अगर समझो 10 मिलियन ऑर्डर आते हैं तो ये क्या हर बार बताते रहेगा? तो इट इज़ गोइंग टू फ्रीज आवर सिस्टम एंड सर्वर। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट वी आर, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कॉलिंग एवरीवन, वी पुट काफका इन बिटवीन। अब अभी हम लोग उसमें काफका ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, अब आप देख सकते हो ऑर्डर सर्विस के बाद काफका है, काफका के बाद हम लोग के पास जो भी सर्विसेज को अपने को नोटिफाई करना था वो बीच में वो बाद में आ जाता है। काफका इज़ द मिडल मैन हियर। नाउ काफका इज़ एसेंशियली अ डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट मैसेज स्ट्रीमिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये है क्या एग्जैक्टली? तो काफका में क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है अ टॉपिक। अब काफका में ऐसे समझो, ये जो है ना, ये समझो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब बेसिकली इन काफका इन सबको नोटिफाई करता है, राइट? अब पेमेंट सर्विस है, पेमेंट सर्विस क्या करेगा? काफका से पुल करेगा मैसेजेस को। ठीक है, तो काफका में जब पेमेंट सर्विस पुल कर रहा है तो इन्वेंटरी सर्विस पुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, काफका कॉमन है ना, तो काफका में हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग टॉपिक्स रखते हैं। तो इसके लिए वी हैव काफका के अंदर वी हैव डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, ऑर्डर्स, पेमेंट्स एंड यूजर्स। अब इतना समझ आ गया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अ टॉपिक इज सिंपली नेम्ड स्ट्रीम कैटेगरी ऑफ मैसेजेस लाइक आई सेड। ठीक है, मतलब हम लोग अगर ऑर्डर सर्विस को पुल करना है तो ऑर्डर सर्विस ऑर्डर से ही पुल करेगा, वो पेमेंट्स में नहीं जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए? अब फॉर एग्जांपल, ऑर्डर्स माइट कंटेन दिस थिंग्स। ठीक है, एंड पेमेंट्स माइट कंटेन दिस थिंग। ठीक है, तो बेसिकली टॉपिक थ्रू ही हम लोग पुल करते हैं। ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया। अब अपन नाउ इमेजिन द टॉपिक गेट्स ह्यूज, सपोज द ऑर्डर टॉपिक रिसीव्स 10 मिलियन मैसेजेस पर सेकंड। ठीक है, तो ऑर्डर समझो, ऑर्डर्स वाले को बहुत ज़्यादा एकदम हैवी लोड आता है, तो वन मशीन प्रॉब्ली शुडंट हैव टू हैंडल ऑल ऑफ दैट, फिर से स्लो हो जाएगा सिस्टम। तो काफका क्या करता है? लेट्स स्प्लिट दिस टॉपिक इनटू मल्टीपल पीसेस। ठीक है, तो अब क्या आता है अपने सिनेरियो में? पार्टीशन। तो पार्टीशन क्या है? उसी ऑर्डर सर्विस जो यहाँ पे थी ऑर्डर, ठीक है, उसको हम लोग ने क्या किया है? हम लोग ने यहाँ पे जो था ना, उसको हमने अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड कर लिया है। ओके, लेट्स गो टू दैट। ओके, यहाँ पे ओके, सो हम लोग ने क्या किया? अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड कर लिया है। तो पार्टीशन क्या करता है? पीस ऑफ अ टॉपिक है। ठीक है, मतलब इस टॉपिक का एक पीस यहाँ पे, एक पीस यहाँ पे, एक पीस यहाँ पे, एक पीस यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली क्या है? टॉपिक के बाद मतलब टॉपिक का सब ये आता है पार्टीशन। ठीक है, अब ऑर्डर्स में क्या है? अलग अलग पार्टीशंस है, 0 1 2 3 4, करेक्ट? तो अब ये क्या करते हैं? अलग अलग पार्टीशंस प्रोसेस करते हैं इसको। तो ओके, तो वाई पार्टीशंस की ज़रूरत क्या है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, पैरेलली काम करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्स में एक प्रोसेस जो है, अगर 10 मिलियन मैसेजेस अगर उसको दे देंगे तो बहुत टाइम करेगा और बहुत ज़्यादा CPU इंटेंसिव होगा। इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव पार्टीशंस। तो पार्टीशंस क्या करते हैं? दे प्रोसेस द ऑर्डर्स इन पैरेलल। ठीक है, अब 10 मिलियन क्या होगा? 3 मिलियन यहाँ पे जाएगा, 3 मिलियन यहाँ पे जाएगा, 3.3। ठीक है, यहाँ तीनों में डिवाइड हो जाएगा। Now, three things can happen simultaneously. This is where Kafka gets much of its scalability. ठीक है, स्केलेबल सिस्टम है, यहाँ से आप पता कर सकते हो ये इसको। Now we need machines. ठीक है, अब बेसिकली काफका स्टोर करने के लिए वी आर गोइंग टू नीड मशीन्स, राइट? ऑफ कोर्स। तो अब काफका में क्या होएगा? वी हैव ऑर्डर्स में वी हैव पार्टीशंस, राइट? इतना तो अब तक अपने को समझ आ चुका है। तो ऑर्डर्स में पार्टीशंस होंगे, फिर पेमेंट्स में पार्टीशंस होंगे, फिर यूजर्स में पार्टीशंस होंगे, सिमिलरली। ठीक है, जो ऊपर ग्राफ मैंने बताया था उसके अलग अलग। तो हम लोग सिर्फ ऑर्डर्स में देख रहे हैं अभी के लिए। बट वेयर आर दीज पार्टीशंस एक्चुअली स्टोर्ड? ठीक है, दे आर स्टोर्ड ऑन ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स क्या है? तो ब्रोकर इज़ बेसिकली अ काफका सर्वर और मशीन, इतना याद रखो। ठीक है, इट्स बेसिकली लाइक अ काफका सर्वर और मशीन। इमेजिन वी हैव 3 मशीन्स। ठीक है, अपने पास समझो 3 सर्वर्स है, तो इन काफका टर्मिनोलॉजी उन्हीं 3 सर्वर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोकर्स 1 2 एंड 3, इतना याद रखो। ठीक है, ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा अब तक। ठीक है, सो ब्रोकर इज इक्वल टू अ काफका सर्वर दैट स्टोर्स एंड सर्व्स काफका डेटा। अब
आते हैं अपन यहाँ पे। नाउ पुट पार्टीशंस ऑन ब्रोकर्स, ठीक है। आप समझो अपने पास क्या है, ऑर्डर्स है, तो ऑर्डर्स को हम लोग क्या है, P1 P0 P1 P2 है, ठीक है। मतलब ये क्या है, पार्टीशंस है। तो हम लोग पार्टीशंस को हम लोग क्या करेंगे, ब्रोकर्स पे स्टोर करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग P0 को क्या करते हैं, ब्रोकर 1 पे हम लोग क्या करते हैं, P0 को स्टोर करते हैं, पार्टीशन 0 को। फिर ब्रोकर 2 पे अपन क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। और ब्रोकर 3 पे अपन क्या करते हैं, P2 को स्टोर करते हैं। अब तीनों प्रोसेस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, कूल। नाउ थिंग्स शुड स्टार्ट क्लिकिंग, ठीक है। अब आगे हो गया कि टॉपिक यानी लॉजिकल थिंग, यानी कि मतलब ये कौन सा ऑर्डर्स है या क्या है क्या नहीं, ठीक है। पार्टीशन क्या है, पीस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको। एंड ईच ब्रोकर यानी कि ईच मशीन पे एक एक हम लोग प्रोसेस करेंगे, राइट। मतलब एक पार्टीशन को एक मशीन पे प्रोसेस करेंगे, ऑब्वियस लॉजिकल थिंग है। एक तीनों को अगर एक पे प्रोसेस करना है तो हम लोग ने पार्टीशन क्यों बनाया, करेक्ट। तो तीनों को हम लोग अलग अलग जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उतने में, अभी 3 सर्वर्स अवेलेबल है तो तीनों को हमने डिवाइड किया है एक 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 करके, ओके। अब व्हाट इफ ब्रोकर 1 डाइज, नाउ द हियर इज वेयर रेप्लिकेशन कम्स इन। अब आते हैं अपन रेप्लिकेशन की ओर। अगर यहाँ पे समझो, ठीक है, एक ब्रोकर डेड हो जाता है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं ना, P0 को सिर्फ एक ब्रोकर नहीं रखते अपन, ठीक है। अपन क्या करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप समझो ऑर्डर्स ऑफ P0 था स्टोर्ड ऑन ब्रोकर 1 एंड ब्रोकर 1 क्रैशेस, नाउ योर डेटा को डिसअपियर, ठीक है। बाकी जो भी उसके लिस्ट में था वो सारा डिसअपियर हो सकता है। सो काफका मेक्स कॉपीज, ठीक है। अब क्या होता है, ऑर्डर्स P0 यानी कि जो प्रोसेस था, ठीक है, सॉरी जो पार्टीशन था, पार्टीशन 0 में क्या होता है, ब्रोकर 1 में ओरिजिनल रहती है, ब्रोकर 2 में क्या होता है, उसकी कॉपी स्टोर होती है, और ब्रोकर 3 में भी उसकी कॉपी स्टोर होती है, ओके। अब दीज कॉपीज आर कॉल्ड एज रेप्लिकास। इतना समझ आ गया। अब बेसिकली हमने क्या किया, ब्रोकर 1 पे P0 का ओरिजिनल कॉपी रखा है और बाकी दोनों के कॉपी रखे हमने, ठीक है। सॉरी, बाकी दोनों पे हमने कॉपी किया है P0 प्रोसेस का, ओरिजिनल का है ब्रोकर 1 पे। अब यूजुअली 1 रेप्लिका इज़ द लीडर, यूजुअली क्या है, 1 रेप्लिका इज़ द लीडर। अब ब्रोकर 1 को हमने लीडर घोषित कर दिया है, ठीक है। बाकी दोनों क्या करते हैं, इसको कॉपी करते रहते हैं और दे ट्राई टू कम अप एंड एग्जैक्ट रेप्लिका बनाने की कोशिश में रहते हैं, ठीक है। कभी कभार थोड़ा पीछे भी छूट जाते हैं, बट दे ट्राई टू कोप अप एंड हैव द एग्जैक्ट सेम कॉपी एज द लीडर। If the leader one handles normal read writes for the partition while followers replicate its data. Now if broker 1 dies, अगर ब्रोकर 1 मर जाता है तो अपन क्या करते हैं, ब्रोकर 2 बिकम्स द लीडर। अब ब्रोकर 2 या ब्रोकर 3, इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। सबसे लेटेस्ट मैसेज किसके पास आया था, इट चेक्स दैट। तो मतलब ब्रोकर 2 पे अगर सबसे लेटेस्ट लास्ट 10 सेकंड्स में, इट डिपेंड्स, आई एम जस्ट हैविंग एन एग्जांपल। तो लास्ट 10 सेकंड्स में किसके कौन से ब्रोकर पे सबसे लेटेस्ट मैसेज है, उस वही लीडर बन जाता है, ओके। एंड दैट इज़ हाउ काफका गेट्स इट्स फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। अब फाइनली क्लस्टर, तो वी हैव मल्टीपल ब्रोकर्स, राइट, ब्रोकर 1, ब्रोकर 2, ब्रोकर 3 टुगेदर दे फॉर्म अ काफका क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर यानी कि क्या है, मल्टीपल सर्वर्स। बेसिक नॉर्मल क्लस्टर का मीनिंग क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स परफॉर्मिंग द सेम टास्क, ठीक है। तो क्लस्टर अपने को अभी ये ब्रोकर्स जो है वो क्लस्टर है, ठीक है। एक काफका क्लस्टर में 3 ब्रोकर्स है, ऐसे अपन इमेजिन कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ काफका ब्रोकर्स वर्किंग टुगेदर। नाउ लेट्स पुट एवरीथिंग टुगेदर। दिस इज द डायग्राम 1 आई वांट यू टू रिमेंबर, ओके। तो अब क्या आता है, काफका क्लस्टर में कितने ब्रोकर्स है, 3 ब्रोकर्स है। तो 3 ब्रोकर्स में अब ब्रोकर 1 में समझो ऑर्डर सर्विस जो है वो प्राइमरी है, ठीक है। बाकी 2 ब्रोकर्स उसको कॉपी करके उसका रेप्लिका बना देते हैं, ओके ओके। तो अब आते हैं अपन इस पे, यानी कि क्या है, ओके। सो कंटेन्स काफका टॉपिक्स। Kafka topics यहाँ पे which are again divided into partitions and these are the partitions. Brokers store these partitions, ठीक है। and with replication Kafka cluster में क्या होता है, ब्रोकर 1, ब्रोकर 2, ब्रोकर 3 होता है, ठीक है। तीनों में सेम ही होता है, करेक्ट। मतलब रेप्लिकेशन होता है, अगर ब्रोकर 1 लीडर भी है तो भी ब्रोकर 2, ब्रोकर 3 उसका रेप्लिकेशन है, यानी कि सेम है, ठीक है। ऑर्डर्स टॉपिक यहाँ से P1, P2, P3, तो रेप्लिकास यहाँ से पुल कर लेता है, okay. And we have a real example as well. Imagine your company has order service, payment service and inventory service. Your Kafka cluster has 3 brokers, okay. Now you create orders, payments and inventory. अब orders topic में क्या आएगा, 3 partitions आएंगे, okay. एंड पेमेंट्स टॉपिक में भी 3 पार्टीशंस आएंगे एंड इन्वेंटरी में भी 3 पार्टीशंस आएंगे। काफका डिस्ट्रीब्यूट्स दिस पार्टीशंस अक्रॉस द ब्रोकर्स। अब ऑर्डर्स में P0
पेमेंट समझो P1 में जाता है एंड इन्वेंट्री P2 में जाता है, ठीक है, पार्टीशन 2 है, ठीक है। अब ये ब्रोकर 1 में ऐसे रहेगा, ब्रोकर 2 में ऐसे रहेगा, ब्रोकर 3 में ऐसे रहेगा, ओके। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट मेंटल पिक्चर। अ ब्रोकर डज नॉट मीन, ओके, ब्रोकर 1 इक्वल टू पेमेंट्स, ब्रोकर 2 इक्वल टू ऑर्डर्स, ब्रोकर 3 इक्वल टू यूजर्स, यानी कि तीनों में तीनों रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक ब्रोकर एक के लिए, ठीक है, मल्टीपल टॉपिक्स, ओके। नाउ सपोज एन ऑर्डर अराइव्स, योर ऑर्डर सर्विस सेज order 100 created, it sends message to orders, Kafka determines which partition it belongs to, orders belongs to order topic, partition 1 पे जाता है and broker 2 पे जाता है, broker 2 handles that partition, meanwhile ऑर्डर 101 जो है यानी कि नेक्स्ट ऑर्डर जो है ऑर्डर्स P2 पे जाता है, ठीक है, यहाँ पे पार्टीशन 1 पे गया था, यहाँ पे पार्टीशन 2 पे जाता है एंड ब्रोकर 3 हैंडल्स इट, कैन बी प्रोसेस्ड इंडिपेंडेंटली, दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म, ठीक है। वन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, each broker processes the entire topic, and instead don't think each broker processes the entire topic, ठीक है, instead think the topic is split into partitions and those partitions are distributed across brokers, okay, like orders topic जो है यानी कि यहाँ पे partition 1, partition 0 and partition 2 है and these are like this, then the replication might turn it into, ओके, तो यहाँ पे ब्रोकर 1 लीडर एंड बाकी जो 2 है वो रेप्लिका रहेंगे, ओके। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, द इजीएस्ट एनालॉजी, ओके। यू कैन रीड द अदर थिंग्स एंड या क्लस्टर ब्रोकर्स stored partitions, partition belongs to topics, so or even more accurately, a cluster contains brokers, ठीक है, a cluster contains brokers, a topic is split into partitions, okay, a topic is split into partitions, those partitions are distributed and replicated across the brokers, okay. Once the sentence is clear, the rest of the Kafka partitions and all the things become easier to understand. I hope you have understood from this video, and let's stop it right here. Alright, so one of the things that just got clear to me was in the Kafka cluster, right? अब ये ब्रोकर 1 जो है, ब्रोकर 1 में समझो ऑर्डर्स का P0 है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे ये लीडर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑर्डर्स P0 रहेगा, ठीक है, इसके नीचे ऑर्डर्स P0 रहेगा जो कि इसका रेप्लिकेशन रहेगा, P0 का रेप्लिकेशन यहाँ पे रहेगा एंड P0 का रेप्लिकेशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एंड देन सिमिलरली पेमेंट्स ऑल्सो, पेमेंट्स यहाँ पे समझो लीडर है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे P1 का रेप्लिकेशन रहेगा, P1 का रेप्लिकेशन रहेगा, समझो P2 यहाँ पे, राइट, तो P2 यहाँ का लीडर रहेगा, तो P2 का रेप्लिकेशन यहाँ पे रहेगा, P2 का रेप्लिकेशन यहाँ पे रहेगा, ओके, यू गेट द पॉइंट, राइट। अभी यहाँ पे नीचे वी ऑल्सो हैव अ टेबल विच विल मेक इट मोर क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे P0 समझो, यहाँ पे ब्रोकर 1 पे इट्स अ लीडर, देन P0 यहाँ पे रेप्लिकेशन रहेगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल P1 यहाँ पे लीडर है समझो, तो यहाँ पे P1 रेप्लिकेशन रहेगा, यहाँ पे P1 रेप्लिकेशन रहेगा। सो आई होप दिस क्लियर्स अप ऑल द थिंग्स एंड या that's it for the Kafka. अब बेसिकली इट्स अ Kafka, ठीक है, Kafka में आ गया समझो डेटा, Kafka में देयर इज अ वेरियस टॉपिक्स, ठीक है। अब समझो पेमेंट्स टॉपिक है, तो पेमेंट्स में समझो 10 बिलियन रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, 10 बिलियन फ्लिपकार्ट समझो, तो 10 बिलियन पेमेंट्स आ गए एट अ टाइम, ठीक है। तो अब पेमेंट्स वो अकेला एक इस पे तो नहीं कर पाएगा, राइट, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्टीशंस, ठीक है। अब ये जो पार्टीशंस है, तो ये पार्टीशन जो है, अभी समझो पार्टीशन 0 है, तो पार्टीशन 0 जो है वो अलग अलग ये जो है ना अलग अलग सर्वर्स पे जाके बैठेंगे, ठीक है, मतलब ये जो लोड है वो अलग अलग सर्वर्स पे डिवाइड हो जाएगा। अब समझो पार्टीशन 0 जो है, तो पार्टीशन 0 जो है ना वो क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू बी, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी बेसिकली लाइक अभी जो ये B1 है ना, तो B1 समझो इट्स अ ब्रोकर, ठीक है, ब्रोकर जो है अभी यहाँ पे समझो ये लीडर है, ठीक है, B1 पे यानी कि ब्रोकर 1 पे इट्स अ लीडर। अब B2 एंड B3 पे भी रहेगा ये पार्टीशन 0, बट B2 एंड B3 पे क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे पता है, सिर्फ ये डेटा पुल करके लेंगे और रेप्लिकेशन बनाएंगे ये लीडर का, ठीक है, बस इनका यही काम होगा। अब P1 जो है, P1 भी तीनों ब्रोकर्स पे रहेगा, सिमिलरली तीनों ब्रोकर्स पे रहेगा, बट उस पर समझो P1 का जो है मेन जो था B2 पे था समझो, तो B2 इन दिस केस वाज द लीडर और B1 और B3 क्या करेंगे, इसके कॉपी बना के लेंगे, सिमिलरली दीज थिंग्स, ठीक है।
अब ये ऐसे डिवाइडेड रहेगा, इसकी वजह से क्या होएगा, जो लोड है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब एक और चीज़, बेसिकली ऑफसेट क्या होता है इसमें, ऑफसेट यानी कि क्या है, अभी समझो कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर रहा था 0 1 2 3, ठीक है, उसके बाद वो समझो ऑफलाइन चला गया। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स समझो, नेटफ्लिक्स में हम लोग ऑफलाइन चले गए, तो उसके बाद हमने आधी मूवी खत्म करी थी, तो जब हम लोग रिटर्न आएंगे तो आधी मूवी से ही चालू होना चाहिए, राइट, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। तो ये जो रखता है इसको बोलते हैं ऑफसेट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं ज़ूकीपर एंड कंज्यूमर ग्रुप्स पे। Alright, let's get it straight. So basically, what is housekeeper? Because consumer groups का मुझे idea नहीं है and I did not understand it. I'll create a video later on. But right now let's concentrate on the housekeeper. The housekeeper क्या है exactly? ये ज़्यादातर के पूछते नहीं है, इंटरव्यू में ऐसे बोला गया है. But still, if someone asks you, Kafka has background process that continuously takes care of things like detecting a broker dies when a broker dies or joins, managing partition leadership, triggering leader election when a broker fails. ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था, राइट। अगर समझो कोई ब्रोकर फेल होता है तो वी नीड अ न्यू लीडर इलेक्शन, ठीक है। तो बाकी के जो बचे हुए रेप्लिकाज रहते हैं तो उनमें से किसी एक को इलेक्ट करते हैं अपन, तो हाउस कीपर डज दैट थिंग, ओके। एंड मैनेजिंग रेप्लिका, सिंक्रोनाइजेशन, क्लीनिंग एंड रिटेनिंग वगैरह वगैरह, मेंटेनिंग क्लस्टर मेटा डेटा, दैट्स इट, इतना याद रखो। बट द डेफिनेशन गोज लाइक, Kafka has background process that maintains the health and state of the cluster. They handle things such as broker failures, partition leader changes, replica synchronization, log retention, cleanup, ensuring the cluster remains available and storage is managed. इतना ही है, बस इसको याद रखो, दैट्स इट।